राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि आई कहती है जिसका पात्र भारी होगा उसी से गौरी का विवाह होगा। और फिर भार्गवी तुला को देखती हैं और तुला में आलोक का पात्र भारी हो रहा होता है। और तभी भार्गवी हाथ जोड़ के कहती है, नारायण, गौरी और शंकर का प्रेम साकार कर दीजिए, मेरी विनती है आपसे। और तभी श्रीनिवास स्मरण कर रहे होते हैं, प्रेम न आज तक हारा है, ना कभी हारेगा भार्गवी, आज भी विजय प्रेम की ही होगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि शंकर तुला में स्वर्ण मुद्राएं और रखता है और शंकर का पात्र भारी हो जाता है और सभी देख रहे होते हैं। और गौरी और शंकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और भार्गवी भी ये देखकर प्रसन्न हो रही होती हैं। और फिर भार्गवी गौरी के समक्ष जाती है और गले लग जाती है और उमा भी गले लग जाती है। और भार्गवी कहती हैं गौरी से, मैंने कहा था ना कि आज प्रेम अवश्य ही विजयी होगा। और तभी आलोक के पिताश्री कहते हैं, आई, ये नाटक आपने करके पूरे गांव वालों के समक्ष हमें अपमानित किया है। अब हम एक क्षण यहाँ नहीं रुकेंगे, चलो यहाँ से चलो आलोक। और फिर आलोक और आलोक के परिवार वाले वहाँ से चले जाते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी आई के समक्ष जाती हैं और कहती हैं, अब तो संपूर्ण गांव वालों के समक्ष ये सिद्ध हो चुका है कि आपने जो शंकर को चुनौती दी थी उसने वो चुनौती पूर्ण कर ली। अब जैसा आपने कहा था, गौरी और शंकर को आशीर्वाद दीजिए उनके विवाह के लिए। और तभी सभी गांव वाले कहते हैं, हाँ आई, आपको अपना वचन निभाना चाहिए। और तभी आई कहती हैं, हाँ हाँ, आई अपने शब्द से कभी पीछे नहीं हटती, मैं अपना वचन अवश्य पूर्ण करूंगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि आई शंकर और विवाह की तैयारियां आरंभ करा देती हैं, किंतु आई क्रोध में होती हैं और सभी गांव वाले भार्गवी से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्रीनिवास और राजकुमारी पद्मावती अपने उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां जा रहे होते हैं। और तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, हवा महल में आपका स्वागत है। और राजकुमारी पद्मावती और श्रीनिवास हवा महल को देख रहे होते हैं और राजकुमारी पद्मावती अत्यंत ही प्रसन्न हो रही होती हैं हवा महल को देख के और कहती हैं, कितना सुंदर स्थान है ये, मुझे तो ये अत्यंत प्रिय है। और फिर राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास को देखती हैं, श्रीनिवास के मुख पर प्रसन्नता नहीं होती है। और फिर राजकुमारी कहती हैं, क्या हुआ श्रीनिवास, आपको ये स्थान अच्छा नहीं लगा? और कहती हैं, यदि आप चाहें तो हम किसी और स्थान पर भी जा सकते हैं, जहां आप कहें। और तभी श्रीनिवास कहते हैं, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। और कहते हैं, श्रीनिवास, हम यहीं रुकते हैं, जब तक यहाँ पर समय व्यतीत करते हैं, जब तक तुम चाहो। और ये सुनकर राजकुमारी पद्मावती अत्यंत ही प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं, उचित है, आइए। और फिर राजकुमारी पद्मावती प्रस्थान करती हैं और श्रीनिवास कहते हैं, इस संसार में कोई भी स्थान कितना भी सुंदर क्यों ना हो, श्रीनिवास के लिए इस संसार का सबसे अधिक सुंदर स्थान मात्र एक ही है, वो स्थान जहां मात्र भार्गवी है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि गौरी और शंकर का विवाह आरंभ हो जाता है और भार्गवी द्वारा बनाई गई वरमाला गौरी और शंकर एक दूसरे को पहनाते हैं। और सभी गांववासी भी पुष्प डाल रहे होते हैं गौरी और शंकर के विवाह में। और फिर भार्गवी कहती हैं राजकुमार बासु से, वेंकटगिरी में माँ बाबा कैसे हैं? और फिर राजकुमार बासु बताता है भार्गवी को, सब ठीक है, सब तुम्हारे लिए अत्यंत चिंतित हैं भार्गवी। और कहता है राजकुमार बासु, मुझे तुम्हें देखकर संतोष और प्रसन्नता हुई कि तुम ठीक हो। और फिर भार्गवी आगे पूछती है राजकुमार बासु से, और श्रीनिवास कैसा है? और तभी राजकुमार बासु क्रोध में आ जाते हैं और स्मरण करते हैं उस बुद्धिहीन श्रीनिवास की बहुत चिंता है इसे। और फिर तभी बात को बदल देता है राजकुमार बासु और कहता है, कितना अच्छा लग रहा है ना गौरी और शंकर को एक साथ देख के।
इतनी बाधाओं के पश्चात भी दोनों एक हो गए। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यदि किसी को सच्चे मन से प्रेम करते हो तो चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए पार हो जाती हैं, है ना। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि पंडित जी कहते हैं विवाह संपन्न हुआ और वर वधू से कहते हैं आई का आशीर्वाद दीजिए। और तभी शंकर और गौरी आई के समक्ष जाते हैं आशीर्वाद के लिए और तभी आई कहती है हाँ ठीक है। और फिर शंकर और गौरी भार्गवी के समक्ष जाते हैं और भार्गवी शंकर गौरी को एक साथ देखकर अत्यंत प्रसन्न होती हैं। और शंकर भार्गवी से कहता है धन्यवाद भार्गवी ताई, हमारे प्रेम के प्रति आपके विश्वास के कारण ही हम दोनों साथ में हैं। और तभी भार्गवी कहती हैं नहीं शंकर, मैंने कुछ नहीं किया, ये जो तुम्हारा अटूट प्रेम है गौरी के प्रति और नारायण की कृपा से आज तुम्हारा ये विवाह हो पाया है। और कहती हैं भार्गवी मुझे जाकर नारायण का धन्यवाद करना होगा और प्रार्थना करनी होगी कि तुम्हें सदैव के लिए इस विवाह के बंधन में बांधे रखें। और फिर गौरी कहती है आपको आपका वचन पूर्ण करने में सहायता करने के लिए भी। और फिर भार्गवी कहती है मैं चलती हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि गाँव वासी कहते हैं इस लड़की के विश्वास को मानना पड़ेगा आई, उसने कहा था गौरी और शंकर अवश्य साथ होंगे और वैसा ही हुआ। और राजकुमार बासु भार्गवी को देखता है, भार्गवी कहीं नहीं दिख रही होती है और कहता है ये भार्गवी कहाँ गई, अभी तो यहीं थी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे भार्गवी मंदिर की ओर जा रही होती हैं और तभी उन्हें मार्ग में पुष्पों की वर्षा हो रही होती है और भार्गवी अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राजकुमारी पद्मावती और श्रीनिवास हवा महल में प्रवेश करते हैं और तभी उनका भव्य स्वागत होता है पुष्पों से। और श्रीनिवास स्मरण कर रहे होते हैं पुष्प वर्षा तुम्हारे अटूट विश्वास और तुम्हारे प्रेम का ही प्रमाण है भार्गवी। और श्रीनिवास भी पुष्प की सुगंध लेते हैं और भार्गवी भी पुष्प की सुगंध ले रही होती हैं और कहती हैं कंगन को पकड़ के भार्गवी मुझे विश्वास था श्रीनिवास कि हमारा प्रेम सच्चा और पवित्र है, मैं आज के पश्चात तुम्हारे प्रेम पे कभी संदेह नहीं करूंगी। और फिर श्रीनिवास भी जो भार्गवी ने उपहार दिया होता है श्रीनिवास को जो गले में पहने होते हैं उसको पकड़ के कहते हैं तुम्हारे प्रेम के साकार होने पर ही सही, किंतु आज तुम्हें प्रसन्न देख के मैं भी प्रसन्न हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास को प्रसन्न देख के राजकुमारी पद्मावती भी अत्यंत प्रसन्न हो रही होती हैं और स्मरण करती हैं कि श्रीनिवास आज मेरे साथ यहाँ हवा महल में आकर कितने प्रसन्न लग रहे हैं। अब तो ना हमारे मध्य भार्गवी आ सकती है और ना ही कोई और फिर आगे आप लोग देखेंगे कैलाश में भी पुष्प वर्षा हो रही होती है और महादेव देख रहे होते हैं। और तभी देवी पार्वती कहती हैं महादेव आज कैलाश में इस पुष्प वर्षा का कारण क्या है। और फिर महादेव बताते हैं श्रीनिवास और भार्गवी अर्थात लक्ष्मी और नारायण। और बताते हैं आगे इस संसार में सौंदर्य भव्यता और आनंद का प्रतीक है और आज गौरी और शंकर के विवाह से वो दोनों अति प्रसन्न है, इसी कारण आज कैलाश में भी पुष्प वर्षा हो रही है। और फिर देवी पार्वती कहती हैं ना ही केवल गौरी और शंकर एक हुए बल्कि भार्गवी का अपने प्रेम पर विश्वास और दृढ़ हो गया है। आशा है कि अब भार्गवी कभी भी श्रीनिवास के प्रेम पर प्रश्न नहीं उठाएगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी कहती हैं धन्यवाद नारायण, आपने मेरी झोली प्रसन्नता से भर दी है। गौरी और शंकर का विवाह साकार करवा के आपने केवल मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं की है किंतु मुझे ये विश्वास दिला दिया है कि मेरा और श्रीनिवास का प्रेम सच्चा है, पवित्र है, अटूट है। और तभी राजकुमार बासु भी वहीं होते हैं और सब कुछ सुन लेते हैं और आश्चर्यचकित रह जाते हैं और स्मरण करते हैं। भार्गवी कहती है वो बात ये है कि मैं आपको उपहार लौटाने आई थी। और फिर आगे स्मरण करते हैं भार्गवी कहती हैं बुरा मत मानिए कुमार, यदि आप मुझे उपहार नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, वैसे भी श्रीनिवास ने तो उपहार मुझे दे दिया है ना। और फिर कहते हैं स्मरण करके राजकुमार बासु तो वेंकटगिरी छोड़ के जाने का ये कारण था
तुम मुझसे विवाह नहीं करना चाहती थी क्योंकि तुम श्रीनिवास से प्रेम करती हो। मुझे सबके समक्ष अपमानित करने के लिए मैं तुम्हें दंड देना चाहता था भार्गवी, किंतु अब ये अपमान की अग्नि क्रोध की अग्नि में बदल चुकी है। उस श्रीनिवास के लिए मुझे अपमानित करके तुमने मुझे और अधिक क्रोधित कर दिया है भार्गवी। अब मैं तुमसे ऐसा प्रतिशोध लूंगा कि तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने श्रीनिवास से प्रेम किया तो क्यों किया। और फिर राजकुमार बासु भार्गवी के समक्ष जाता है और कहता है, भार्गवी तुम बिना बताए यहाँ चली आई। शंकर ने मुझे बताया कि गांव के लोगों ने तुम्हें निर्वासित कर दिया है और तुम यहाँ इस मंदिर में आकर रहती हो। अत्यंत दुख हुआ भार्गवी ये जानकर। और फिर भार्गवी कहती हैं, इसमें दुख की तो कोई बात ही नहीं है, मैं तो अत्यंत प्रसन्न हूँ और आपका धन्यवाद भी करती हूँ कुमार बासु कि आपने शंकर को वो आभूषण दिए जिससे गौरी और शंकर का विवाह हो पाया। और फिर कुमार बासु कहता है, गौरी और शंकर का विवाह करवाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। बात तो ये है कि शंकर ने मुझे बताया कि वो तुम्हें जानता है, तुम कहाँ रहती हो वो ये जानता है, तुम तक पहुँचने में उसने मेरी सहायता की है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।